हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू माय फैमिली। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ आज हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ अभी तक आप लोग जितने भी वीडियो देखे होइएगा वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो जैसे मैंने पहले बताया था आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेशन। कौन सा टॉपिक है? रेस्पिरेशन। देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ये एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें फूड डिसोसिएट होता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। फूड क्या होता है? डिसोसिएट होता है और एनर्जी को वो रिलीज़ करता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस इन डिफरेंट कंडीशंस लाइक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन जो है वो अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। जैसे ये कहीं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, कहीं ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, क्या कह रहा है इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। द फर्स्ट स्टेप इन ऑल थ्री केसेस, पहले स्टेप इन तीनों के तीनों केसेस में जो है वो है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का टूटना किस में? तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पाइरुवेट। क्या बोलते हैं? पाइरुवेट। ये कहाँ, इसका साइट कहाँ है? तो साइट है हमारा साइटोप्लाज्म। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो रेस्पिरेशन का साइट कहाँ है? साइटोप्लाज्म। देखिए, ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म के साइड पे ये टूटेगा किस में? पाइरुवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी के फॉर्मेट में। अब सुनिए, ये पाइरुवेट जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटेगा। ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटेगा तो इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से यानी ऑक्सीजन की लैकनेस की वजह से अगर ये पाइरुवेट टूटता है तो यहाँ ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ये होता कहाँ है? तो मसल सेल्स में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में। और थर्ड पॉइंट, ऑक्सीजन का प्रेजेंस। तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करेगा। कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस होंगे कहाँ? तो इसका एग्जाम्पल में आप माइटोकॉन्ड्रिया ले सकती हो। ध्यान रखना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वह जो प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और ऑक्सीजन के लैकनेस में तो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। उम्मीद करती हूँ इतनी बातें समझ में आई होगी। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सबसे पहला है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमारा टॉपिक है। देखिए क्या कहता है। ये कहता है द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज the breakdown of pyruvate into alcohol and carbon dioxide is absence of oxygen is known as anaerobic respiration. पहले चलो इस वर्ड को हम तोड़ते हैं। किस वर्ड को तोड़ते हैं? एनएरोबिक वर्ड को तोड़ते हैं। एनएरोबिक वर्ड को हम तोड़ेंगे तो कितने पार्ट में टूटेगा? 2। एक है एन और दूसरा वर्ड है हमारे पास एरोबिक। कौन सा है? एरोबिक। कौन सा वर्ड है दूसरे? एरोबिक। एन का मतलब पता है क्या होता है? ए या फिर एन अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में है तो इसका मतलब होता है विदाउट। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है विदाउट। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है कि पाइरुवेट जो है वो टूटेगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कम, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में। इस रेस्पिरेशन को हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसी को हम लोग फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पाइरुवेट का टूटना किसके फॉर्म में? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में। इस हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। द एनर्जी देखिए क्या कह रहे हैं।
द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप टू सिंथेसाइज द एटीपी। जो एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग में रिलीज़ होती है, ये जो है ना एटीपी को सिंथेसाइज करती है, जो कि फ्यूल के रूप में काम करता है बाकी सारी एक्टिविटीज़ में। कहाँ? तो सेल में। ठीक है, ये एनर्जी किसके फॉर्म में काम सिंथेसाइज होती है? एटीपी के फॉर्म में। और इसका एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर दैन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। आपको ध्यान रखना है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग, बहुत जल्दी उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? Since the amount of oxygen dissolved in water is comparatively lower than that in air, the aquatic animals have to breathe rapidly to take in sufficient oxygen। क्या कह रहा है? चूँकि आपको पता है, since you know that, कि जो वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट है, क्योंकि वहाँ जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में, तो वहाँ जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो एयर के कंपेयर में कम है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन लेने के लिए जल्दी 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 ब्रीदिंग करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? दस द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो बहुत ज़्यादा फास्टर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। फिशेस जो है अपने माउथ के थ्रू पानी को लेता है एंड फोर्स इट पास द गिल। और ये कहाँ पास कर देता है? गिल में, जहाँ पे जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना वो उसके ब्लड के थ्रू ले लिए जाते हैं। ठीक है, गिल्स में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हमें पढ़ना है अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इतनी बातें समझ में ही आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न? अगर कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा। ओके, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट हमारे पास, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। The human respiratory system involves the nose, nasal cavities, pharynx, larynx, trachea, windpipe, bronchi, bronchioles and alveoli। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? तो नोज आता है, नसल कैविटी आता है, फेरिनिक्स आता है, लैरिनिक्स आता है, ट्रैकिया दैट इज द विंड पाइप आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल्स आते हैं और एल्वियोलाई आते हैं। एक एक करके इस सारे के फंक्शंस को आप देखिए। क्या ये कह रहा है? एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। एयर जो है बॉडी के अंदर जाता है किसके थ्रू? नॉस्ट्रिल के थ्रू। किसके थ्रू? नॉस्ट्रिल के थ्रू। सेकेंड पॉइंट, द एयर पासिंग चलिए देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। फ्रॉम हियर द एयर पैसेज थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। क्या कह रहा है? एयर जो है नॉस्ट्रिल के थ्रू होते हुए, अब पता है आपके नॉस्ट्रिल्स में फाइन एयर होते हैं, ये क्या करता है? एयर के पैसेज में हेल्प करता है। यहाँ से एयर थ्रोट में जाती है और थ्रोट से फिर कहाँ चली जाती है? देन लंग में जाती है। क्या कह रहा है? सो देखिए, विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्यूल्स। आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पैसेज है ना वो छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड कर जाता है, विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एट द लास्ट बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels where the exchange of gases takes place। alveoli का जो वॉल है ना, इसके पास एक नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मैंने बताया था अभी आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है। तो देखिए ये नसल पैसेज, पहले तो नॉस्ट्रिल के थ्रू होते हुए जाएगा तो नसल पैसेज, फिर यहाँ आपको ये वाला पार्ट आपको देखने को मिला है दैट इज़ द माउथ कैविटी, ये वाला पार्ट दैट इज़ द फेरिनिक्स, अच्छा ये वाला पार्ट दैट इज़ द लैरिनिक्स, अच्छा ये वाला पार्ट दैट इज़ द ट्रेकिया, इस वाले पार्ट को रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इस पार्ट को लंग, इसको हम लोग रिब्स बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और ये जो आप फिर छोटे छोटे ये जो आप देख रहे हो लंबी वाली लाइनिंग्स,
छोटी छोटी रेड कलर से जो ये पेंटेड है, इसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और फिर हम इसको एल्वियोलर सैक बोलते हैं। ओके, चलिए ये मैंने थोड़ा सा आपको पार्ट बता दिया। इसके आगे मैं बढ़ती हूँ, विच इज़ अबाउट द हीमोग्लोबिन। देखिए क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस दैट कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन क्या है, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो ये एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ह्यूमंस में जो कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देखिए क्या कह रहा है, प्लांट्स हैव स्टोमाटा प्रेजेंट इन लिप्स। प्लांट्स के पास क्या होता है, स्टोमाटा, जो कि लिप्स में प्रेजेंट होते हैं, और लेंटिकल्स जो कि स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों ही एक गैसेस के एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। के लिए ख्याल रखिए आप अपना, क्योंकि ख्याल रखना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट, बाय बाय।